हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी कुछ ही मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है? यानी कि बाल अपराध के आयु पूछी जा रही है, क्या है सही? भारत के ज़्यादातर राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किया जाने वाला सामान्य अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आएगा? 5 से 15 वर्ष की आयु, 6 से 18 वर्ष की आयु, 7 से 16 वर्ष की आयु या फिर 10 से 21 वर्ष की आयु? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष। ठीक है, 6 से 18 वर्ष होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। व्यक्ति एक है, संस्कृति एवं उपसंस्कृति, और तीसरा हो जाएगा सामाजिक संरचना। ये निर्धनता के 3 कारण इनमें से किसने बताए हैं? डेविड इलेच, पी कोहेट, एस एम मिलर, मार्टिन रेन ऑप्शंस में हैं। डेविड इलेच, पी कोहेट, एस एम मिलर, मार्टिन रेन ऑप्शंस में हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? निर्धनता के इन 3 कारणों की बात किसने की है? डेविड इलेच ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है? ऑप्शंस में है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप ऑप्शंस में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है? ऑप्शंस दे रखे हैं गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, सी.बी. मेमोरिया। बताइए। निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। सही क्या होगा यहाँ पर? गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, सी.बी. मेमोरिया ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा जे.जी. गोडार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये पुस्तक किसकी है? जॉन ग्रांट, टी.आर. माल्थस, एम.एन. श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? ये बुक कराई जा चुकी है, नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछी जा चुकी है। माल्थस की बुक है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, इस पर क्लास पहले ही ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अभी हाल ही में एक और भी क्लास ली गई है बुक्स से। चलिए अब आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुक्स दी गई हैं डाइवर्सिटीज़, डी.पी. मुखर्जी, इंडियाज चेंजिंग विलेज, एस.सी. दुबे, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राधा कमल मुखर्जी, विलेज इंडिया, मैकम मेरिट। सही क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। डाइवर्सिटीज़, डी.पी. मुखर्जी, इंडियाज चेंजिंग विलेज, एस.सी. दुबे, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राधा कमल मुखर्जी, विलेज इंडिया, मैकम मेरिट। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा ऑप्शन सी,
सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये राधाकमल मुखर्जी की नहीं है, रामकृष्ण मुखर्जी की है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी रामकृष्ण मुखर्जी की है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध में तथ्य संकलन के बाद किया जाता है इकाइयों का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का वर्गीकरण या फिर अग्रगामी अध्ययन। सामाजिक शोध में, सोशल रिसर्च में हम जब तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं, तथ्यों का हम वर्गीकरण करते हैं या फिर अग्रगामी हम अध्ययन करते हैं। सही क्या होगा, तथ्यों का क्लासिफिकेशन, है ना, तथ्यों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक शोध की श्रेष्ठतम विधि है। लुंडबर्ग ने इनमें से किसे सामाजिक शोध यानी सोशल रिसर्च की बेस्ट विधि बताया है, बेस्ट मेथड बताया है। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन ऑप्शंस में हैं। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा, साक्षात्कार होगा। ठीक है, सही होगा यहाँ पर साक्षात्कार, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जब शोधकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को कहते हैं साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन या फिर अनुसूची। बताइए, जब शोधकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को क्या कहेंगे हम, साक्षात्कार कहेंगे, सहभागी अवलोकन कहेंगे, असहभागी अवलोकन कहेंगे या फिर अनुसूची कहेंगे। सही क्या होगा यहाँ पर, सही होगा यहाँ पर सहभागी अवलोकन। ठीक है, सहभागी अवलोकन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है। बताइए, ऑप्शंस है HR बर्नार्ड, SC दुबे, IC जार्वी, EW बर्गेस। सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, HR बर्नार्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। चलिए देख लेते हैं। गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है, गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है या फिर गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या है, सही हो जाएगा गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, तो सी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है। अब ऐसा किसका तर्क है। ऑप्शंस है माल्थस, फ्राइड, किंग्सले डेविस, मैकएवर। तो यहाँ पर राइट आंसर माल्थस हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जनता, पुलिस, पुलिस तथा जनता या फिर सेना। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य इनमें से किसके माध्यम से अपराध को रोकना और उन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिस और जनता, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है। अब ये किसका तर्क है, जादू को विज्ञान की दोगली बहन किसने कहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रेजर, मेरेट, टाइलर, मैक्स मूलर ऑप्शंस में है। फ्रेजर, मेरेट, टाइलर, मैक्स मूलर ऑप्शंस में है। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका तर्क है। राइट आंसर क्या होगा, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह तर्क किसका है, फ्रेजर का है, तो ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण या फिर अभिज्ञानीकरण। चलिए बताइए, जिस पद्धति के तहत
जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, उनकी परंपराओं, उनके अनुष्ठानों को अपनाती है तो ऐसी पद्धति या ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण कहेंगे, संस्कृतिकरण कहेंगे, विलयीकरण कहेंगे या फिर अभिज्ञानीकरण कहेंगे? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इस पर एक क्लास भी ली जा चुकी है। एम एन श्रीनिवास की ये संस्कृतिकरण की अवधारणा है। ठीक है, और एम एन श्रीनिवास की एक और अवधारणा है प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति या प्रभावी जाति, जिसे डोमिनेंट कास्ट भी कहा जाता है। इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। हालांकि अवधारणाएं और भी एम एन श्रीनिवास की है, जैसे कि पश्चिमीकरण की अवधारणा हो जाएगी, आधुनिकीकरण की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा है, फैलाव की अवधारणा है। तो सारी अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास की, लेकिन संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति की अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम्स में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और इन दोनों पर ही क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको दोनों ही क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो उस फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएंगे। देखिए, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं और ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट कराए भी जा चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था। आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। सही क्या होगा? भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल, प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ठीक है, एम एन श्रीनिवास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुक्स दे रखी हैं, आप लोग देखकर बताइए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चलिए बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है? स्पेंसर की है। द होली फैमिली किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की हो जाएगी। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगी मैक्स वेबर की। ठीक है, ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है द होली फैमिली। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है? मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस में है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा मजूमदार एंड मदान, मजूमदार एंड मदान होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब ये तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव और नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। चलिए बताइए सही क्या होगा? किसका ये तर्क है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा मैकेवर एंड पेज, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस में है ल्यूड्यूमो, एच स्पेंसर, एफ.जी. बेली, एम एन श्रीनिवास। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के। अब ये तर्क किसका है? ल्यूड्यूमो, स्पेंसर, एफ.जी. बेली, एम एन श्रीनिवास ऑप्शंस में है, तो राइट आंसर ल्यूड्यूमो हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मेलानोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रकारवाद, संरचनावाद, द्वंद्वात्मक या फिर उद्विकास? बताइए, मेलानोव्स्की की इनमें से कौन सी थियोरी रही है?
किस थ्योरी को उन्होंने दिया है, कौन सा सिद्धांत मैलिनोवस्की का है इनमें से, क्या हो जाएगा, फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। अब प्रकार की बात किसमें करते हैं वे फंक्शन की, देखिए आपको याद आना चाहिए मैलिनोवस्की ने 3 तरह की मानवीय आवश्यकताओं की बात की थी, है ना, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था, कल्चर को, संस्कृति को। और मैलिनोवस्की का ये भी कहना था कि व्यक्ति ने ही संस्कृति का निर्माण किया है अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और संस्कृति किस तरीके से योगदान देती है व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसमें ही उन्होंने फंक्शन की भी बात की हुई है। और मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी, प्रकारवादी भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। इन शब्दों में नियोजन को निम्न में से किसने परिभाषित किया है। ऑप्शंस में गुरनाम मेडॉल, कीथ ग्रिफिन, लेविस लॉर्विन, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शंस में हैं। नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। और इन शब्दों में नियोजन को निम्न में से किसने परिभाषित किया है। गुरनाम मेडॉल, कीथ ग्रिफिन, लेविस लॉर्विन, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शंस में हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा गुरनाम मेडॉल, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधन से परकीकरण, एलिनेशन की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, पार्सन्स, बोटोमोर, मार्क्स। उत्पादन के साधन से परकीकरण, एलिनेशन की अवधारणा इनमें से किसने दी है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। और कार्ल मार्क्स पर पूरी ही क्लास ली जा चुकी है, यानी कि इनके जो सिद्धांत है जैसे कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के भी यानी कि संरचना के भी 2 प्रकार की बात की थी, अधोसंरचना और अधिसंरचना, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये सारी जो सिद्धांत अवधारणाएं हैं इन पर एक क्लास ली जा चुकी है। और इसके अलावा एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है। और बाकी की जो क्लासेस हैं वो इनके MCQ से रिलेटेड आपको मिलेंगे। और प्लेलिस्ट में आपको कार्ल मार्क्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, तो कार्ल मार्क्स वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप एक का व्यवहार, केवल प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, या फिर केवल अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है बताइए। एंड स्टेटस एंड रोल, ठीक है, परिस्थिति और भूमिका, इस पर पहले ही क्लास ली जा चुकी है। 2 प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेंगे, एक क्लास काफ़ी समय पहले ली गई है और एक अभी जल्द ही ली गई है। और दोनों ही फोल्डर्स में जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी उन सभी क्लासेस को आपको ज़रूर देखना है। इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार हो जाएगा, ठीक है, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और अगर बात की जाए परिस्थिति भूमिका की, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी, तो रॉल्फ लेंटन ने की थी द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है। और जिसमें परिस्थिति के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। चलिए आगे देख लेते हैं फोकवेज। अब फोकवेज पुस्तक किसकी है, समनर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, मैलिनोवस्की ऑप्शंस में है। फोकवेज पुस्तक किसकी है, समनर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, मैलिनोवस्की हैं। राइट आंसर क्या होगा, समनर होगा, ए यहाँ पर राइट होगा, फोकवेज समनर की है। नेक्स्ट है, या किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। ऑप्शंस में CH कूले हैं, दुर्खीम है, समनर है, LF वॉर्ड है। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह किसका तर्क है। कूले, दुर्खीम, समनर, LF वॉर्ड ऑप्शंस में हैं। राइट क्या होगा, सही यहाँ पर हो जाएगा LF वॉर्ड, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं। स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं, यह किसका कहना है। ऑप्शंस है मॉर्गेट मीड, गॉफमैन,
CH कूले, M जिन्सबर्ग। सही क्या होगा? स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं, यह किसका तर्क है? मॉर्गेट मीड, गॉफमैन, CH कूले, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा CH कूले। CH कूले होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अब इस बुक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। P.A. सोरोकिन, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, L.A. वाइट ऑप्शंस में हैं। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। राइट आंसर क्या होगा? ये बुक हो जाएगी सोरोकिन की। ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे के आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24, धारा 45, धारा 330, धारा 335। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? धारा 24, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसने किया है? प्रश्न अच्छा है। गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन इनमें से किसने किया है? पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डीमैन, टॉम ब्रास, शाहिद अमीन। सही क्या होगा? गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन डेविड हार्डीमैन ने किया है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने कहा है कि संस्कृतिकरण एक अत्यधिक जटिल एवं विजातीय अवधारणा है? M.N. श्रीनिवास, वाई सिंह, लुइस ड्यूमो, A.R. देसाई ऑप्शंस में है। संस्कृतिकरण एक अत्यधिक जटिल और विजातीय अवधारणा है, ऐसा किसका तर्क है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया है? अभी जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास हुई थी, आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी एक हाल ही में कॉन्सेप्ट वाली क्लास हुई है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित, और उस क्लास में 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई हैं। केवल अवधारणाएं और उनके जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में ही बात हुई थी। उस क्लास में 200 से ज़्यादा समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात हुई, और उसमें जो प्रभु समुदाय है उसकी अवधारणा के बारे में भी बताया गया था। तो ये अवधारणा किसकी है? प्रभु जाति की जगह पर प्रभु समुदाय की अवधारणा का प्रयोग का सुझाव इनमें से किसका है? किसने दिया है? M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, रॉय बर्मन, R. बीयरस्टेट यानी रॉबर्ट बीयरस्टेट ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉय बर्मन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और S.C. दुबे की जो अवधारणा है वो कौन सी है? प्रभु व्यक्ति की अवधारणा है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा S.C. दुबे ने दी है, रॉय बर्मन ने प्रभु समुदाय की अवधारणा दी है। तो सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि चारों वर्णों का उद्भव गुण तथा कर्म के आधार पर हुआ है? ऑप्शन है मनुस्मृति, उपनिषद, ऋग्वेद, गीता। किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि चारों वर्णों का उद्भव गुण तथा कर्म के आधार पर हुआ है? मनुस्मृति, उपनिषद, ऋग्वेद, गीता ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? गीता हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक विधान ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को बदला है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 या फिर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। इनमें से किस सामाजिक विधान ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह जो नियम है उसमें परिवर्तन लाया है? कौन सा इनमें से अधिनियम? सही हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भारत में जाति को इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मण संतान माना? एच रिजले, जी एस घुरिये, जी एच हट्टन, पी जिन्सबर्ग ऑप्शंस में हैं।
भारत में जाति को इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मण संतान इनमें से किसने माना? रिजले, घुरिये, हट्टन, जिसबर्ट ऑप्शंस में हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर जीएस घुरिये हो जाएगा। और जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था पर सबसे पहले क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया है जाति व्यवस्था पर सबसे पहले वो जीएस घुरिये ने ही किया है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने उस जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं भी बताई थी और जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी बताया था वो अंतर विवाह को बताया था। और ये भी कहा था इन्होंने कि अगर हम जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? अंतर जाति विवाह होने चाहिए, ज़्यादातर अंतर विवाह होने चाहिए, जिसके ज़रिए ही हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, अभी किसकी बुक हो जाएगी? द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, आर.डी. लेक, कूपर, लीच, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ऑप्शंस में है। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली किसकी हो जाएगी? आर.डी. लेक की हो जाएगी। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विचलन का अनुकरण सिद्धांत, बताइए विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसका है? एच.एस. बेकर, जी. टॉड, दुर्खीम, एस. कोहेन ऑप्शंस में है। बताइए विचलन का अनुकरण सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी. टॉट हो जाएगा। जी. टॉट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विचलन का अनुकरण सिद्धांत जी. टॉट का है। देखिए इसमें क्या होता है, सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो सामाजिक अनुकरण के द्वारा ही होता है। यानी कि व्यक्ति कुछ भी जो करता है, ठीक है, कोई भी व्यवहार व्यक्ति का जो है वो क्या है? अनुकरण का ही परिणाम है, सामाजिक अनुकरण का ही परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो वो किसी न किसी संगति में रहकर किसी न किसी का अनुकरण करके ही वो ऐसा गलत व्यवहार को कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को बताया भी गया था कि जैसे लोम्ब्रोसो का कहना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, तो क्या कहा था? सदरलैंड का क्या कहना था कि नहीं, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि जो अपराधी व्यवहार है वो क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। तो यहाँ पर विचलन का अनुकरण सिद्धांत टॉट का हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, व्यवहारिक आत्महत्या। सही क्या होगा यहाँ पर? एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, व्यवहारिक आत्महत्या। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विसंगतिपूर्ण आत्महत्या। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अभी यहाँ पर प्रश्न है अनुकूलन और विचलन और आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? दुर्खीम ने दिया हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? द सुसाइड नाम से इनकी बुक है दुर्खीम की, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए थे और ये भी कहा था कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया का परिणाम नहीं है, कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है आत्महत्या, बल्कि यह एक सामाजिक क्रिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में इनमें से किसने माना? अनुकूलन और विचलन एक ही पैमाने के 2 छोर है। ऑप्शंस में दुर्खीम है, मर्टन है, पार्सन्स है, वॉलस्टीन है। चलिए बताइए सही क्या होगा? अनुकूलन और विचलन एक ही पैमाने के 2 छोर हैं, ऐसा किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? मर्टन होगा। मर्टन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? ऑप्शंस में है प्रारूपवादी संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, समाजशास्त्रीय संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय। बताइए अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराधी जन्मजात होता है, ये किस संप्रदाय का मानना है? प्रारूपवादी संप्रदाय। क्या हो जाएगा?
प्रारूपवादी संप्रदाय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपराधी जन्मजात होते हैं, ऐसा किसका कहना था? लोम्ब्रोसो का कहना था। चलिए आगे देख लेते हैं। मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? विधि का नाम क्या है? मानक विचलन विधि। ऑप्शन है रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन, DNL हॉर्न्स, PV यंग। चलिए बताइए, मानक विचलन विधि, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कार्ल पियर्सन, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विचारक ने कहा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है? साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की ही एक प्रक्रिया है। यह तर्क किसका है? ऑप्शंस है पॉमर, गुडे एंड हॉट, लुंडबर्ग, PV यंग। पॉमर, गुडे एंड हॉट, लुंडबर्ग, PV यंग ऑप्शंस में है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की ही एक प्रक्रिया है और ये तर्क गुडे एंड हॉट का है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वैदिक अध्ययन विधि जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, जो वैदिक अध्ययन विधि है जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसे क्या कहा जाएगा? संख्यात्मक कहा जाएगा, गुणात्मक कहा जाएगा, या फिर ये दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये दोनों ही होगा, संख्यात्मक गुणात्मक दोनों ही हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी ऑप्शंस में है। ग्रामीण समाजशास्त्र, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है सबसे पहले? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है? तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है, यह किसका मानना है? देरिदा, अलेक्जेंडर, फूको, CW मिल्स ऑप्शंस में है। तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है, यह तर्क किसका है? किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है, सही क्या हो जाएगा? फूको, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है? जादू को विज्ञान की अमान्य बहन इनमें से किसने कहा है? मेलानोव्स्की, फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, टाइलर ऑप्शंस में है। जादू को विज्ञान की अमान्य बहन इनमें से किसका मानना है? सही क्या होगा यहाँ पर? जादू विज्ञान की अमान्य बहन है, यह कहना फ्रेजर का है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? बताइए, अभाव की राजनीति की व्याख्या इनमें से किसकी है? योगेंद्र सिंह, SC दुबे, BR चौहान, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर आंद्रे बेते होगा। ठीक है, आंद्रे बेते होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? संगठन देख लेते हैं, दिए गए हैं नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, या फिर एक सजातीय संगठन। निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? सही क्या होगा? सही क्या होगा? एक औद्योगिक संगठन, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक होती है? अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध, आमने सामने के संबंध। किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक होती है? बताइए। अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध, आमने सामने के संबंध। तो यहाँ पर औपचारिक संबंध हो जाएगा, है ना, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है,
प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभांश अभिप्रेरक। देखिए पूछा जा रहा है आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभांश अभिप्रेरक, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समूह नहीं है। अस्थायी समूह नहीं है ये पूछा जा रहा है। जनता, भीड़, श्रोता समूह, परिवार, बताइए सही क्या होगा, बताइए। अस्थायी समूह नहीं है तो परिवार हो जाएगा, है ना, बाकी तो सब हो जाएंगे, तो डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है। संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसने बताया है, रॉस, नेनिनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट ऑप्शंस है। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, ये किसका कहना है, रॉस, नेनिनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइए, बियरस्टेट, रॉबर्ट बियरस्टेट, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक संकुलन सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है। सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह किसका तर्क है, टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस में है। टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, ये किसका तर्क है, सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का ही समग्र समूह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए संस्कृति इस टॉपिक को अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं हैं या समाजशास्त्रियों ने जो तथ्यों की बात की है संस्कृति से संबंधित, उन सभी को MCQ सॉल्व कराते हुए भी इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया गया। यानी जो क्लासेस हुई हैं कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, उन क्लासेस में MCQs को सॉल्व कराया गया है, लेकिन MCQs को सॉल्व कराते हुए ही संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो समाजशास्त्रियों ने बताई हैं, और इसके अलावा जो संस्कृति से संबंधित अन्य अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी सभी बताया गया है। तो ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है। लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह किसका तर्क है, रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिंसन ऑप्शंस में है। सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एंड मदान। मजूमदार एंड मदान, बी यहाँ पर राइट होगा। लोगों के जीने का ढंग ही क्या है, संस्कृति है। नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति है हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं। अब यह किसने कहा है, ऑप्शंस है मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस में है। हमारी संस्कृति है हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं। सही क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर, ए यहाँ पर राइट होगा। आगे देख लेते हैं, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। अब ये बुक किसकी हो जाएगी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। ऑप्शन है PL बर्जर, HS बेकर, RN बिल्हार या फिर CR बेल। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी है एंड ये बुक काफ़ी बार नेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, और इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी की जब बुक्स कराई जा रही थी तो उसमें भी बताया गया था। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी, पीटर बर्जर की, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। अब इस तरीके से उद्विकास को किसने परिभाषित किया है, ऑप्शंस में है स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, वॉर्ड, जॉर्ज सिमेल। स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, वॉर्ड, जॉर्ज सिमेल ऑप्शंस में है। सही क्या होगा, जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो जाए, परिवर्तन को एक दिशा भी मिल जाए, उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, उद्विकास कहलाता है। तो ये कहना किसका है, मैकेवर एंड पेज का, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब यह किसका कहना है? सीमेल, सोरोकिन, रेडजेल, बियरस्टेड ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह किसका तर्क है? बताइए। सीमेल, सोरोकिन, रेडजेल, बियरस्टेड ऑप्शंस में है। सही क्या होगा? समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान, यह कहना सीमेल का है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, हॉबहाउस, वॉनवीज ऑप्शंस में हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों में इनमें से कौन सा नहीं है? कौन एक नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर हॉबहाउस हो जाएंगे। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है? जो धर्म है वह मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण साधन रहा है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। C.A. एल्वुड, H.D. क्रेग, दुर्खीम, वेबर। C.A. एल्वुड, H.D. क्रेग, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर C.A. एल्वुड हो जाएगा। ठीक है, C.A. एल्वुड हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? बुक्स दी गई हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, द मदर्स मीट, प्रिमिटिव सोसाइटी, R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी, L.H. मॉर्गन। बताइए कौन सा गलत है, पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा गलत है। सारी बुक्स बताई गई हैं आप लोगों को। द मदर्स किसकी हो जाएगी? मीट की नहीं है, ब्रिफॉल्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? ब्रिफॉल्ट होगा। तो बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, N.K. दत्त ऑप्शंस में हैं। इनमें से किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? सही क्या होगा यहाँ पर? G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, N.K. दत्त ऑप्शंस में हैं। राइट क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर G.S. घुरिये होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडी में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम। समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर दुर्खीम होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्खीम की अगर सिद्धांतों अवधारणाओं की बात करें तो समाज में श्रम विभाजन की अवधारणा इन्होंने दी थी, और सामाजिक श्रम विभाजन के जनक भी दुर्खीम ही कहलाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एकता के भी दो प्रकार बताए थे, साविवी एकता और यांत्रिक एकता। धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी दे रखा है इन्होंने, दुर्खीम ने। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा इन्होंने सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा दी है। आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया था, और उसमें आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए थे इन्होंने। याद आ रहा है ना आप लोगों को? बताया गया है आगे जो क्लासेस इससे पहले हुई हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। अब आता है प्रश्न यहाँ पर, लुनबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? तो यहाँ पर क्या होगा? साक्षात्कार। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। परिस्थिति संरचना और भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब यह तर्क किसका है? बियरस्टेड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लेंटन ऑप्शंस में है। बियरस्टेड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लेंटन ऑप्शंस में है। यहाँ पर सही क्या होगा? परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। यह यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जॉनसन होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया है?
सहभागी और असहभागी अवलोकन की अवधारणा को इनमें से किसने प्रारंभ किया? किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा बताइए? लिंडमैन होगा, एडवर्ड लिंडमैन। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं है और बिना पद के भूमिका नहीं। ऑप्शंस दे रखे हैं, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन, जीएच मीड, आर.के. मर्टन। बताइए, किसी भूमिका के बिना पद नहीं, मतलब पद की बात मतलब प्रस्तुति, किसी भूमिका के बिना प्रस्तुति नहीं और बिना प्रस्तुति के भूमिका नहीं, ये किसका तर्क है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिंटन, रॉल्फ लिंटन। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था ना, लिंटन ने ही सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में की थी। और स्टेटस यानी प्रस्तुति के भी दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। अब आता है प्रश्न यहाँ पर, किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं? तो व्यक्तियों का ऐसा योग जिनके बीच में नियमित तौर पर अंतरक्रिया होती है, उस व्यक्तियों के योग को या उस व्यक्तियों के संकलन को सामाजिक समूह इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस में मैकएवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर दे रखे हैं। चलिए बताइए, सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर गिडेंस होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता, इसको पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता इनमें से किसने माना? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता, ये कहना कार्ल मार्क्स का है। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा है कि नाभिकीय परिवार समाज के एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेंस्टन, वोगल एंड बेल। बताइए, इनमें से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि जो नाभिकीय परिवार मतलब एकाकीय परिवार, एकाकी परिवार में कौन कौन आएगा? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। तो नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। चलिए बताइए, सही क्या होगा? एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेंस्टन, वोगल एंड बेल है। और जो फैमिली है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रोजर एंड हैरिस होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन एवं संघर्ष की प्रक्रियाओं को कहते हैं राजनीतिक प्रक्रियाएं, असहयोगात्मक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। सही क्या होगा? प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन एवं संघर्ष की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? राजनीतिक प्रक्रियाएं, असहयोगात्मक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं या फिर सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। सही क्या होगा? ये सभी असहयोगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, सोशल प्रोसेस याद आना चाहिए आपको तुरंत। सोशल प्रोसेस यानी कि जो सामाजिक प्रक्रिया है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, है ना। और प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी इससे रिलेटेड, सोशल प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए हैं आप लोगों को। तो जब सोशल प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया था तो उसमें बताया गया था कि गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की थी। सामाजिक प्रक्रियाओं के 3 प्रकार बताए थे गिलिन एंड गिलिन ने। एक सामाजिक प्रक्रिया सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरी क्या बताई इन्होंने? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और उसी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष, विरोध, विद्रोह, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बी राइट होगा। अब प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसका कहना है? और सहयोग किस में आ जाएगा? सहयोग आ जाएगा सहयोगी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर, ग्रीन, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। चलिए बताइए, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष इनमें से किसने कहा है? सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष इनमें से किसने कहा है?
राइट आंसर ग्रीन, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? जॉनसन, हॉबेल, मजूमदार, मॉर्गन। विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, या किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? मजूमदार, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, खस फैमिली एंड लॉ, किसकी हो जाएगी? खस फैमिली एंड लॉ। फेडरिक लीपले, IP देसाई, LD जोशी, इवांस प्रिचार्ड। फेडरिक लीपले, IP देसाई, LD जोशी, इवांस प्रिचार्ड ऑप्शंस में है खस फैमिली एंड लॉ। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? खस फैमिली एंड लॉ किसकी हो जाएगी? LD जोशी, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। अब ये तर्क किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, समनर, दुर्खीम, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस। समनर, दुर्खीम, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान किसने बताया है? राइट आंसर दुर्खीम, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। अब इस तरीके से किसने परिभाषित किया है पूंजी को? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर ऑप्शंस में है। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर ऑप्शंस में है। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मार्क्स, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया है? संकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन। ऑप्शंस में है मैकएवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज, स्पेंसर, DN मजूमदार। जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में इनमें से किसने विभक्त किया है? बताइए। राइट आंसर फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक तथा अकुशल श्रमिक में श्रमिकों का विभाजन इनमें से किसने किया? कार्ल मार्क्स, हीगल, डैरेनड्रॉफ, एंजल्स। यह श्रमिकों के 3 प्रकार, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, इनमें से किसने बताए हैं? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैरेनड्रॉफ। और डैरेनड्रॉफ ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया था डैरेनड्रॉफ ने, वो द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत है। और ऐसा किसने कहा था? टर्नर ने डैरेनड्रॉफ के संघर्ष सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत का नाम दिया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है? ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है, किसका कहना है? ऑप्शंस दे रखे हैं, KM कपाड़िया, KM पानीकर, MS गोरे, इरावती कार्वे। बताइए। KM कपाड़िया, KM पानीकर, MS गोरे, इरावती कार्वे ऑप्शंस में है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है, कहना KM पानीकर का है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न आता है प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस में है प्रिमिटिव कल्चर। राइट आंसर टाइलर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता, सात्मीकरण ऑप्शंस में है। आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता, सात्मीकरण ऑप्शंस में है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर कंपटीशन, प्रतियोगिता हो जाएगा। वियोगात्मक मतलब असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है, सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की प्रथम अवस्था है। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया की प्रथम अवस्था संपर्क है, इनमें से किसने कहा? जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसकी जो प्रथम अवस्था होती है वो क्या है? सामाजिक संपर्क। अब ये कहना किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ब्लूमर, ग्रीन। बताइए, पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ब्लूमर, ग्रीन ऑप्शंस में है।
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गिलेन एंड गिलेन, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप। अब किसकी हो जाएगी ये बुक? द ह्यूमन ग्रुप किसकी हो जाएगी? रेडफील्ड, C.H. कूले, समना, जॉर्ज सी होम्स यहाँ पर है ऑप्शंस। द ह्यूमन ग्रुप बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जॉर्ज सी होम्स, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। अब ये किसका कह रहा है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, बियरस्टेड, मर्टन, C.H. कूले ऑप्शंस में है। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व होता है, ये किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर आंद्रे बेते के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है? तकनीकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, या फिर ये दोनों ही, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा? आंद्रे बेते के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन इन किन प्रमुख तत्वों के चारों ओर घूमता है? राइट आंसर तकनीकी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? मेलानोव्स्की, सर हेनरी मेन, ड्यूमो, लुइस मॉर्गन ऑप्शंस में हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य हैं, बताइए सही क्या होगा? सर हेनरी मेन, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सर हेनरी मेन, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है। देखिए किराएदारों, उप किराएदारों से किराया करना, इनमें से किसे हम कहेंगे? मालिक कहेंगे उन्हें, बटाईदार, किसान, मजदूर, इस तरीके से दे रखा है, बताइए। देखिए किराएदारों, उप किराएदारों से किराया एकत्र करना क्या कहलाएगा? मालिक। ठीक है, खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित हो उनको क्या कहेंगे हम? किसान। मुख्य रूप से अन्य भूमि पर काम करके अपनी आजीविका को कमाना, ये किस में आएगा? मजदूर की श्रेणी में। और फिर बिना सुरक्षा के पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करना, ये आ जाएगा बटाईदार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर। अब ये पुस्तक किसकी है? कास्ट, क्लास एंड पावर। आंद्रे बेते, S.C. दुबे, मैक्स वेबर, C.R. मिल्स ऑप्शंस में है। चलिए बताइए कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी है? कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताइए। आंद्रे बेते, आंद्रे बेते यहाँ पर राइट होगा, ए राइट हो जाएगा। अब प्रश्न आता है एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं, और इस तरीके से भूमिका को इनमें से किसने परिभाषित किया है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, हॉट एंड हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट होगा, हॉट एंड हंट। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा है कि संसाधन अगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? ऑप्शन दे रखे हैं पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का। सोशल डेमोग्राफी से ये प्रश्न आया है, सामाजिक जनांकिकी से ये प्रश्न बना है और इस पर पूरी एक क्लास ली गई थी। ठीक है, और इससे संबंधित सामाजिक जनांकिकी से संबंधित जो सिद्धांत रहे हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को उस क्लास में कंप्लीट कराया गया था। तो कम्युनिटी पर अभी जल्द ही इस क्लास का लिंक शेयर किया गया था। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा है, तो चैनल की कम्युनिटी चेक करिएगा, वहाँ पर उस क्लास को शेयर किया गया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर माल्थस होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। अब आता है प्रश्न, यह किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटिका, माला शंकरदास ऑप्शंस में हैं। लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, किसका तर्क है? लीला दुबे, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? अब देखिए ये लागू होने की बात पूछी जा रही है, कब से लागू हुआ था घरेलू हिंसा अपराध वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 26 अक्टूबर 2006 दे रखा है, 26 अक्टूबर 2005, 20 अक्टूबर 2006 या फिर 20 अक्टूबर 2005। राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 से यह पारित हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था। तो ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न आता है, यह किसने कहा है कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकते? स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन, लेवी ऑप्शंस में है। स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन, लेवी ऑप्शंस में है। संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा स्पेंसर, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा है कि बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिक राजतंत्र आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेट्स कहा है? बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गेट मीड, सी राइट मिल्स, लुइस अल्थुसर ऑप्शंस में हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्थ्यूजर। और अल्थ्यूजर किसके अंतर्गत आते हैं? इनको क्या कहा जाता है? अति निर्धारणवादी कहा जाता है, और ये मार्क्स के आलोचक है, नव मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से इनमें से कौन जुड़े हुए हैं? लुइस अल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर प्रयुक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? हेबरमास। और हेबरमास का एक प्रश्न क्या है जो काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिला है, पूछा जाता है, आधुनिकता को किसने अधूरा प्रोजेक्ट कहा है? आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, इस तरीके से पूछा जाता है ना, तो हेबरमास का है वो। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्था के सही अर्थ को बताता है? इनमें से कौन संस्था को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? चलिए देख लेते हैं। एक स्थान जहाँ अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहाँ अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, या फिर अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग्य। किसे हम संस्था कहेंगे? तो अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग, यहाँ पर डी राइट होगा। प्रश्न आता है, पवित्र समाज की अवधारणा। पवित्र समाज की अवधारणा किसने दे रखी है? मार्क्स, स्पेंसर, दुर्कीम, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस में हैं। राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट पार्क, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं? सही क्या होगा? विकास, डेवलपमेंट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? भारत में जो जाति है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, यह किसका कहना है? राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी ऑप्शंस में हैं। भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, किसका कहना है? राइट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन, ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।